हेलो दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल 2022 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। और इस नोटिफिकेशन को देख के ना जो पाकिस्तान फैन है, ठीक है, उसका रिएक्शन मुझे बड़ा याद आता है। ठीक है, कि वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। तो भाई एसएससी इज वेरी फेमस फॉर डूइंग थिंग्स जो बड़ी एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है, जो आपको बिल्कुल बहुत चक्का काइंड छोड़ देती हैं कि भाई ये क्या कर दिया। ठीक है, तो एसएससी ने फिर से ऐसी चीज की है, बट पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी विद द चेंजेस। इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, व्हाट आई थिंक ऑन द चेंजेस। ठीक है, बट पहले हम देख लेते हैं कि फैक्ट्स क्या है, क्या क्या चीजें हुई हैं। तो सबसे पहली बात जो आपके लिए है इस नोटिफिकेशन से, वो ये है कि आपके पास इस बार टेंटेटिव एसएससी ने 20,000 वैकेंसीज डाली हैं। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो पीएएसए का, जो कि आपका पहले सीएचएसएल में आता था, उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं आपको सबसे पहले डेट बता देता हूँ। 17 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आपको अपना फॉर्म पक्का डाल देना है। ठीक है, और अभी मत डालना, 4-5 दिन रुक जाओ। थोड़े इश्यूज रहते हैं, कुछ चीजें प्रॉब्लम देती हैं, वो धीरे धीरे सॉर्ट होंगी। आपको ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से पता चल जाएगा, मैं भी उसकी वीडियो बना दूंगा, है ना। बट आखिरी के 2-4 दिन में मत डालना, तब सर्वर बैठ जाएगा। 2-4 दिन रुक जाओ, उसके बाद अपना फॉर्म डालना स्टार्ट कर देना। ठीक है, बहुत जल्दी भी मत करना, बहुत लेट भी मत करना। अच्छा, देखो, हम बहुत ज्यादा चीजों में एज सच नहीं जाएंगे कि भाई हर चीज में कि आपको पता है पैटर्न एक बेसिक एसएससी का क्या होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपने थोड़ा सा एनालाइज किया, आपको पैटर्न थोड़ा पता होगा। बट द थिंग इज, इस साल पैटर्न में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं। तो शुरू करते हैं आपके टीयर 1 से। जो आपका टीयर 1 है वो एज इट इज ही है, जैसा एसएससी सीजीएल में पहले होता था। मतलब आपके 4 सेक्शन हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। ठीक है, चारों सेक्शन में 25-25 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव है। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम बनता है। बट द चेंज इज, और द थिंग इज, कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। तो ये आप कान खोल के आराम से सुनो कि टीयर 1 इज जस्ट क्वालिफाइंग। चाहे आपकी कट ऑफ 130 है, आपकी 180 हो, 150 हो, इट डजेंट मैटर, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। जो आपका टीयर 2 है, उसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं। ठीक है, मैं आपको पहले टीयर 2 के उस पे ले आता हूँ, जो आपका इन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है। आपको और बेटर चीजें समझ आएंगे टीयर 2 में इन्होंने ऐसे क्या चेंजेस करे हैं। बहुत लाइक बहुत मेजर चेंजेस है। मुझे खुद थोड़ा देख के समझने में इसे टाइम लगा कि यार मतलब काफी काफी मेजर चेंजेस हैं इस बार। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जो आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन है, इसको इन्होंने ब्रेक किया है। 3 पेपर में होता है ये। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 होते हैं आपके टीयर 2 में। जो आपका पेपर 1 है, यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज है। इसमें 2 सेशंस होंगे, सेशन 1 एंड सेशन 2। ठीक है, सेशन 1 सवा 2 घंटे का है, सेशन 2 15 मिनट का है। जो आपका सेशन 1 है, इसमें 3 सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। और जो सेशन 2 है, इसमें एक सेक्शन होगा, यानी सेक्शन 3। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 1 के अंदर आपका जो मैथ्स के पहले पहले क्या होता था सीजीएल में, 100 क्वेश्चन मैथ्स के 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन इंग्लिश के 200 मार्क्स। ठीक है, 1/4 आपकी नेगेटिव होती थी। अब मैथ्स का वेटेज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया है। सिर्फ 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के आने हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के आने हैं। रीजनिंग पहले नहीं होती थी एसएससी के मेंस में, बट अब 30 क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जो सेक्शन 1 है, उसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स की नेगेटिव, यानी नेगेटिव जो 1/4 होता था वो 1/3 हो चुका है। तो आपका ये जो सेक्शन 1 है, ये आपका 1 घंटे का होगा। 60 क्वेश्चन होंगे, 30 मैथ्स, 30 रीजनिंग, नेगेटिव 1/3 है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 180 मार्क्स आपके पास स्कोर करने को यहाँ पे हैं। सेक्शन 2 पे आ जाते हैं। अगला सेक्शन आपका बनता है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश तो पहले ही था, उसके 45 क्वेश्चन हो गए, अब 200 नहीं आ रहे। लेकिन आपका जो जीए है वो था ही नहीं, अब वो 25 क्वेश्चन उसके आ चुके हैं। तो जो आपके टोटल क्वेश्चंस बनते हैं सेक्शन 2 में, वो हैं आपके 70 क्वेश्चन, यानी कि 70 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 1 मार्क्स की नेगेटिव। अगेन यू आर गोइंग टू बी पेनलाइज सीवियरली इफ यू लाइक आंसर द क्वेश्चन रॉन्ग। पहले वाला काम नहीं है कि तुक्के मारे और चल गया। मैं खुद कहता था आर्ट ऑफ गेसिंग, क्योंकि यार 1/4 नेगेटिव इज वेरी लो ना। आप गेस कर सकते हो, आप मार्क्स कर सकते हो, लाइक वाई हम क्यों ना करें। लेकिन 1/3 नेगेटिव आपको थोड़ा और अब सेफ खेलना पड़ेगा एसएससी में। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा तुक्के वुक्के मार सकते हैं, लाइक चांसेस ले सकते हैं, चांसेस देख के लेनी पड़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 2 भी 1 घंटे का है, 45 जीके, 45 इंग्लिश, 25 जीके, 70 क्वेश्चन है, ये भी आपका 1 घंटे का है। फिर आपका होता है सेक्शन 3, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। अच्छा, पहले जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है, ये आपके फाइनल मेरिट में मार्क्स काउंट होंगे।
सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, इसमें 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का है। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, ये 15 मिनट का आपका एग्जाम होगा, ठीक है। जस्ट क्वालिफाइंग है, ठीक है। एक बार आप कंफर्म भी कर लेना नोटिस पढ़ के। लेकिन हाँ, इसमें एक सेपरेट कट ऑफ बनेगी फॉर द सीपीटी जो आपका होता था कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, इसकी एक सेपरेट कट ऑफ भी बनाई जाएगी, जो मैंने एज सच नोटिस में पढ़ा। उसके बाद जो आपका सेशन 2 है 15 मिनट का, उसमें कुछ नहीं होना, जो आपका डीईएसटी होता है 15 मिनट का वही होना, इट्स नॉट एनीथिंग स्पेशल। उसके बाद जो आपका पेपर 2 और पेपर 3 होता है वो क्या होगा? पेपर 2 में आपका स्टैटिस्टिक्स होगा, वो किसके लिए होता है? वो जेएसओ के लिए होता है। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और आपका 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर 3 जो आपका होगा वो होगा जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। दिस इज फॉर द पोजिशन ऑफ assistant audit officer and assistant account officer. This is again a 100 question exam where you'll be awarded 2 marks for each correct answer, ठीक है। और जो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे वो 200 होंगे, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आए तो यहाँ पे आपने एक समरी आप देख सकते हो। सेक्शन 1 में मैथ्स रीजनिंग, सेक्शन 2 में इंग्लिश जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज और डेटा एंट्री। आपको ये सब क्वालिफाई करने पड़ेंगे अगर आपको एसएससी से कोई भी पोस्ट चाहिए। एओ बनना है, जेएसओ बनना है, तो आप पेपर 2 और पेपर 3 भी अपीयर होगे अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात ये है कि टीयर 1 तो क्वालिफाइंग है, टीयर 2 में जो आपके ये सब है ना, मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश, इनसे आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो ये आपका एक मेजर चेंज है। अच्छा, और वन ऑफ द बेस्ट स्टेप्स जो इस बार हुआ है वो ये है कि आपका जो टीयर 3 है, मेरे यार 2019 में 38 मार्क्स आए टीयर 3 में, ठीक है। और जो मेरा आपका 2020 का सीजल है उसमें मेरे 52 मार्क्स आए। और लाइक आई हैव बीन अ गुड स्टूडेंट अपनी लाइफ में इंग्लिश के थ्रू, या जो भी, लाइक आपका 10th में आई स्कोर 95, 12th में आई स्कोर 91%। उसके बाद डिग्री भी मैंने अराउंड 79-80% से करी है। तो लाइक इंग्लिश वॉज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी, इतनी मुझे कभी उससे प्रॉब्लम नहीं आई। बट मेरे कभी मार्क्स इस सीजल के पैटर्न में कभी मुझे समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मेरा ये मानना है कि काफी लक पे इसका बहुत ही अच्छा स्टेप हुआ है कि एसएससी ने इसको हटा दिया है, जो आपका टीयर 3 है इसको हटा दिया है, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द एसएससी, ठीक है। उसके अलावा आपको अगर सिलेबस देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक दो चीजें हम और देख लेते हैं। पहली बात तो जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट और इनकी डेट है, उसकी कट ऑफ डेट है आपकी फाइनल डेट ऑफ द फॉर्म फिलिंग, यानी कि 8 अक्टूबर। अच्छा, उसके बाद जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डेट है वो भी आपकी 8 अक्टूबर है। उससे पहले आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस फॉर्म के लिए, एसएससी के इस 2022 के लिए एलिजिबल हो, इन 20,000 वैकेंसीज के लिए आप टोटली एलिजिबल हो। उसके अलावा आपकी और कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे ये वाला जो आपका सिग्नेचर और फोटोज में यार बच्चों को बहुत डाउट आता है, तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। जो आपकी फोटो है और सिग्नेचर है, ठीक है, वो दोनों जेपीईजी फॉर्मेट में होंगे। जो आपका फोटो का साइज है वो 20 से 50 के भी होगा, नहीं तो फोटो अपलोड नहीं होगी। हाइट और विड्थ इसकी आप देख लेना, विड्थ और हाइट आपकी है 3.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर। और आपका जो सिग्नेचर है वो 10 से 20 केबी का होना चाहिए, और 4 सेंटीमीटर के विड्थ और 2 सेंटीमीटर की हाइट चलेगी। साफ फोटो हो, क्लियर हो, अच्छे से बंदा देख पा रहा हो, ठीक है। कोई कैप चश्मा ये सब मत कराना, टेढ़ी बेढ़ी फोटो मत करना, रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना, लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं। इट्स अ वेरी 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 गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ऐसी छोटी छोटी चीजों में इसको मत गवाना, बहुत ध्यान से अपना फॉर्म को आप फिल करना। उसके अलावा आई थिंक यही यार मेजर चीज है। अच्छा, एक चीज का आप लोगों को और थोड़ा डाउट आता है कि एएसओ और जो आपका एएओ है, ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, ठीक है। उसको भी हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना, उसको भी एक बार हम देख लेते हैं कि आपका जो एएसओ ये होता है ना, जेएसओ होता है, एएओ होता है, उसकी क्या होती है। तो आपका जो एएओ है उसमें बैचलर्स डिग्री ही चाहिए, ग्रेजुएशन ही चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, डजंट रियली मैटर, ठीक है। जितना मुझे पता है, मेरे बीटेक फ्रेंड्स हैं वो एएओ ज्वाइन कर रखे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। जो आपका जेएसओ है उसमें थोड़ी सी कंडीशंस हैं। उसमें आपके पास क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन तो हो, बट 12वीं लेवल पे एटलीस्ट 60% हो मैथ्स में, या फिर जो आपने बैचलर्स डिग्री करी है उसमें स्टैटिस्टिक्स आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन बनती है जेएसओ की। उसके अलावा कोई भी पोस्ट हो भाई, कोई टेंशन नहीं है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मस्त अप्लाई करो। और इसकी यार बहुत कुछ चेंजेस आए हैं सीजन 2022 में। मैं और कुछ कुछ वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ, जिससे कि एक एनालिसिस के लिए, उसके लिए काइंड ऑफ भूचाल से एसएससी ने दिया है। तो बनाएंगे वीडियो, ठीक है। और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अच्छा प्रिपेयर करो। आई होप आपको मैंने बहुत सारी चीजें आंसर कर दी हूँ। दिस वाज इट फ्रॉम द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक शेयर करना वीडियो को। दिस इज इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।